दोपहर का वक्त कोर्ट में गूंज रही थी बहस, फाइलों की खड़खड़ाहट और इंसाफ की उम्मीदें। तभी अचानक सब कुछ थम सा गया। एक मेल, सिर्फ एक मेल, और पूरा सिस्टम हिल गया। कोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा, ये शब्द जैसे ही स्क्रीन पर चमके, अफरा तफरी सी मच गई। जिस जगह लोग न्याय लेने आते हैं, वही जगह अचानक खौफ का मैदान बन गई। उदयपुर कोर्ट परिसर में सोमवार दोपहर ऐसा सीन देखने को मिला जिसने हर किसी की धड़कनें तेज कर दी। वर्किंग टाइम कोर्ट में भीड़, वकील अपनी अपनी फाइलों के साथ तैयार और लोग अपनी पेशियों का इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक सब कुछ जैसे उलट गया। करीब 1 बजे एक धमकी भरा मेल आया, कोर्ट को बम से उड़ाने की चेतावनी, और बस अगले ही पल पूरा सिस्टम एक्शन मोड में आ गया। उदयपुर कोर्ट परिसर में इस वक्त आप देख रहे हैं अफरा तफरी का माहौल है। मेरे पीछे इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी तहकीकात चल रही है, और वो तहकीकात उस चीज़ की है कि यहाँ पर एक मेल आया है और उसमें बम की धमकी दी गई है। कोर्ट परिसर में काफ़ी इस वक्त जो है यहाँ पर हड़कंप मचा हुआ है। कई लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई इस तरह की कोई चीज़ है। यहाँ पर एटीएस और काफ़ी जो है यहाँ पे पता लगाने की कोशिश हो रही है कि क्या वाकई बम है या क्या है, किस तरह की स्थिति है। अधिवक्तागण जो हैं वो सारे बाहर अभी नजर आ रहे हैं, सभी पैनिक मोड में दिख रहे हैं। हालांकि क्या है क्या नहीं ये आगे आने वाला वक्त बताएगा कि क्या है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आइए बात करते हैं उनसे। सर, धमकी आई है और काफी सब लोग काफी चिंतित भी नजर आ रहे हैं, क्या कहना है आपका? आज सुबह डीजे साहब की जो कोर्ट का मेल है, मेल आईडी है, उस पर एक मेल आया कि 1 बजे 5 धमाके होंगे। जैसे ही हमको जानकारी मिली, मैं हमारी पूरी कार्यकारिणी उस समय एकत्रित होकर डीजे साहब से मिले तुरंत, और डीजे साहब ने तुरंत हाईकोर्ट प्रशासन और जिला प्रशासन को सूचित किया, और ये तय किया गया कि हम 1 बजे का जो समय है उससे पहले धीरे धीरे करके सारे अधिवक्तागण, पक्षकार और जो न्यायिक कर्मचारी अधिकारीगण, इस पूरे परिसर को हमने धीरे धीरे सुरक्षा की दृष्टि से खाली कराया गया। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी से पूरी प्रीमाइसेस की जांच चल रही है इस समय। मेरा आपके माध्यम से ये कहना है कि पूर्व में भी जोधपुर हाईकोर्ट और जिला न्यायाधीश जोधपुर को इस तरह की धमकी मिली है। मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि इस तरह की धमकी जहाँ से ये आई है उस व्यक्ति के खिलाफ तुरंत प्रकरण दर्ज करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि 5 या 6 बार इस तरह से न्याय प्रक्रिया को बाधित करने के लिए ये जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, और इस तरह की धमकी देने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ये भय का जो माहौल आज दिन भर है, आज पूरा प्रशासन, सारे एडवोकेट, पक्षकार, सारे न्यायिक अधिकारीगण सारा काम छोड़कर इस समय न्यायालय परिसर के बाहर हैं, और जो आज की तारीख में जो कार्रवाई चल रही है उससे पूरे प्रशासन और पूरे वकीलों में एक तरह का भय का माहौल है। ऐसी कार्रवाई को रोकने के लिए नया कानून बने, और ऐसी धमकी देने वालों के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। न्यायालय परिसर जो है वो बहुत संवेदनशील एरिया माना जाता है, और वहां पर इस तरह की लगातार बार बार उदयपुर में जैसे अभी कुछ दिनों पहले ही धमकी आई थी, अगर ज्यादा पुरानी बात ना करें, बार बार, जी बिल्कुल, बार बार इस तरह की धमकी आना, क्या कारण आप मानते, क्यों ऐसा है? सोशल मीडिया और जो मेल पर जिस तरह की ये धमकी आई गई है, तो पहले अगर इस तरह की उनके उन व्यक्तियों के विरुद्ध अगर इस तरह की कार्रवाई, कठोर कार्रवाई हो जाती, तो मेरे ख्याल से ये इस पर अंकुश लगेगा। आज दिन तक जितनी भी धमकियां आई है उस संबंध में कोई भी प्रकरण दर्ज किया गया हो या उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई हो, किस मेल आईडी एड्रेस से ये सूचना आई है, वहां तक पुलिस प्रशासन नहीं पहुंचा है। ऐसे में इनका जो कार्रवाई है, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई जब तक नहीं होगी, इस तरह से हम सबको, जनता को भुगतना पड़ेगा। अभी तक जो जांच चली है, अभी तक जो कार्रवाई चल रही है, उसमें क्या सामने आ रहा है, क्या नहीं, ये जांच अभी चल रही है, पूरा प्रीमाइसेस खाली करा दिया गया है। पुलिस की टीम और सारे टीमें इस समय जांच कर रही है। जांच के बाद ही पता चलेगा कि अंदर क्या है क्या नहीं है। सही। और कोई? जी, लोकेश महासचिव। नाम? नमस्कार, मैं लोकेश गुजर, जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन उदयपुर। आज जैसे ही हमारी कार्यकारिणी अध्यक्ष जी ने हमें बताया कि इस बम की थ्रेट है, हम सीधा जाके डीजे साहब से मिले, उनको अवगत कराया, और उन्होंने भी अपने जो उनकी मेल पे जो मेल था उसकी वो हार्ड कॉपी मंगा के देखा, और तुरंत उन्होंने जिला कलेक्टर और एसपी मैडम को फ़ोन पे सूचना दी, जिस पर पूरा प्रशासन आज यहाँ लगा हुआ है। सारे अधिवक्ता यहाँ पे मौजूद है, और हम और अध्यक्ष जी, हमारी पूरी कार्यकारिणी आज ऑन द स्पॉट मौजूद है। सारे जुडिशल ऑफिसर्स उनके क्वार्टर्स पे और डीजी साहब के साथ मौजूद है। तो मैं प्रशासन का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी
कम मुस्तैद। मतलब तुरंत जाके आप कम समय में जिम्मेदारी संभाल ली। और बस यही है कि ये एक अफवाह हो, ये भगवान से प्रार्थना करें अफवाह हो, ऐसी कोई अनहोनी ना हो, और भविष्य में ऐसी अफवाह जो फैलाते हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। आप क्या कहेंगे इस पूरे राजेश शर्मा, फॉर्मल जनरल सेक्रेटरी बार एसोसिएशन उदयपुर। निश्चित रूप से न्याय के मंदिर में इस तरह की घटनाएं हो रही है तो आप मान के चलिए कि ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। क्या आप देखिए कि एक अधिवक्ता और जुडिशरी डिपार्टमेंट आम पब्लिक के लिए लड़ता है कि वो उनको न्याय मिले, और फिर इस तरह से ये घटनाएं हो रही है, इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। और हम प्रशासन से कहते हैं कि इस तरह की घटनाएं जिस तरह से अभी जयपुर, जोधपुर और ये अभी रिसेंटली सुनाई दे रही है, मैं तो यही कहूँगा कि इस पे इतना कड़ा एक्शंस हो कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोहराई नहीं जाए मैम। जी 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 मैम, बिल्कुल मैम, थैंक यू। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भरत जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बार बार इस तरह की धमकी मिलना, न्यायालय का काम बार बार बाधित होना, गरीब जनता आसपास से भी काफी आती है न्याय की उम्मीद लेकर के यहाँ, और जब यहाँ पर इस तरीके से बार बार धमकी की वजह से काम ठप हो जाए तो कितना नुकसान आप मानते हैं? पिछले आप 5-6 सालों से एक चीज़ देखिए, सुप्रीम कोर्ट, भारत के सारे हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, जहाँ बड़े बड़े मॉल हैं, हाँ रोज आए दिन यानी जो धमकी भरे मेल आ रहे हैं, प्रशासन के पास आते हैं, डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस के पास आते हैं। जब तक ऐसी मेल के ऊपर रोक नहीं लगेगी, ये एक मजाक बना दिया है। ऐसे क्या बोलते हैं, आपराधिक मानसिकता के जो लोग हैं उनके द्वारा ये कृत्य किया जा रहा है। एक माहौल बिगड़े और काम ठप हो और एक ऐसा अराजकता का माहौल बन जाए। मैं एक आप बताता हूँ, आज कोर्ट के अंदर मंडे का दिन है, आज ये मेल देने का मतलब क्या है? करोड़ों रुपए का नुकसान, कई तो क्लाइंट्स को नुकसान हुआ, कई वकीलों को नुकसान हुआ, स्टाफ का नुकसान हुआ। पिछली बार थोड़े दिन पहले हाई कोर्ट के अंदर आई तो मेल आई, पूरा डप हो गया काम। ये सिर्फ मेल धमकाने के लिए और माहौल बिगाड़। जब तक सरकार एक ऐसा कानून नहीं लाएगी फ्रॉड मेल के लिए, और जहाँ से पता लगा कि एलआई तक की सज़ा नहीं देगी, इनको आजीवन कारावास की सज़ा होनी चाहिए। जब तक नया कानून नहीं लाएगी ये मेल आती रहेगी और ऐसे ही प्रशासन और लोग परेशान होते रहेंगे। मैं तो सरकार से एक ही निवेदन करता हूँ, ऐसे लोग से कठोर कार्रवाई करें, उनके ऊपर मुकदमा चलाएं और नॉन बेलेबल ऑफेंस बना के, तब जाके ये मेल रुकेगी। क्योंकि भारत के अंदर जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ मेल चालू हो जाती है, मंदिरों के लिए मेल चालू हो जाती है, विधानसभा के लिए मेल चालू हो जाती है, बड़े बड़े मॉल के लिए मेल हो जाती है। अब न्यायपालिका को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो मेरे से तो सरकार से यही निवेदन है कि ऐसी मेल वालों के लिए कठोर कार्रवाई की जाए। अधिवक्तागण भी लिख करके देंगे ऐसा कुछ कि भाई इस तरह का कोई काम? हमारी कार्यकारिणी जिस ढंग से कार्यकारिणी काम कर रही है, जिस ढंग से कार्यकारिणी ने सजगता से डीजे साहब से मिलके जो काम किया है, साधुवाद है। और उनको लिखना चाहिए सरकार को कि ऐसी मेल वाले के लिए एक नया विधेयक पास करके कानून बनाया जाए। धन्यवाद। पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने बिना समय गवाए कोर्ट को खाली करवाना शुरू कर दिया। एक एक कर वकीलों, कर्मचारियों, आम लोगों को बाहर निकाले जाने लगा। कुछ लोगों को समझ ही नहीं आया कि अचानक ये क्या हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे पुलिस का रौब और तेजी दिखी वैसे वैसे डर साफ नजर आने लगा। कुछ मिनटों में जहां बहसों की आवाज गूंज रही थी वहां अचानक सन्नाटा छा गया। कोर्ट रूम खाली, गलियारे सुनसान और बाहर सड़क पर जमा लोगों की भीड़। हर किसी के चेहरे पर सिर्फ एक सवाल, आखिर हुआ क्या है? मौके पर पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी पहुंचे और फिर शुरू हुआ हाई वोल्टेज ऑपरेशन। पूरे कोर्ट परिसर को चारों तरफ से घेर लिया गया। कमरे, बरामदे, कैंटीन, पार्किंग, हर जगह की बारीकी से तलाशी ली जा रही है। जैसे ही खतरे की सूचना मिली, बम स्क्वाड और एटीएस टीम मौके पर पहुंची। हर संदिग्ध जगह को चेक किया जा रहा है, हर कोने को खंगाला जा रहा है। पुलिस की भागदौड़, कमांडो जैसी मूवमेंट और अचानक खाली हुआ कोर्ट, ये सब देखकर मौके पर मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। फिलहाल पूरा इलाका पुलिस के घेरे में है और सर्च ऑपरेशन जारी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सिर्फ एक फर्जी धमकी थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी है? क्योंकि जब निशाना कोर्ट हो तो मामला सिर्फ धमकी का नहीं, पूरे सिस्टम को चुनौती देने जैसा बन जाता है। हम पुलिस को सूचना मिली कि कोर्ट परिसर में 1 बजे बॉम्ब विस्फोट हो सकता है। तो इस सूचना मिलते ही पुलिस के हम सभी अधिकारी, हमारे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड, टॉग स्क्वाड, इमरजेंसी रिस्पांस टीम, सभी यहाँ पहुँच के पूरे कोर्ट परिसर को हमने अभी देखा है और पूरी तरह से हमने छानबीन की है। और अभी हमें ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, पर अभी ये कार्रवाई हमारी जारी है। आसक को फिर तो कुछ को मिला है क्या है? नहीं, कुछ भी नहीं।
ये अभी हम ये जांच का विषय है कि मेल जो प्राप्त हुआ है वो किस सोर्स से आया है, क्या है, हम उसको जांच कर रहे हैं। जैसी सूचना होगी फिर उस हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। अब आगे क्या सर? अभी एक बार हम ये जांच पैरेलली चल रही है और हमारी ये कंप्लीट होने के बाद जो कोर्ट परिसर को हम एक बार, हमारी अभी सभी टीमें लगी हुई हैं, हम कर रहे हैं इसमें, और जैसे ही फिर आगे कार्रवाई, एक बार अगर ये सारी चीज़ें कहीं कुछ नहीं मिलता है, कुछ संदिग्ध नहीं होता है, तो जो भी सामान्य कार्रवाई तो सर ये मॉडल का हिस्सा तो नहीं है? नहीं। सर क्या ये किस तरह का ब्लास्ट का क्या था उसमें और क्या है सब कुछ? मैंने आपको बताया किस तरह का ब्लास्ट, तो कैसे बता सकते हैं, बॉम्ब फटने की वो सूचना हुई ये मेल ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मेल एड्रेस पे प्राप्त हुई है, तो अब उसमें हम जांच करेंगे आगे। तो दोस्तों, हमने आज आपको दिखाया कि किस तरीके से आज कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है और यहाँ पर एक बम की धमकी मिलने से ये पूरा जो है आपको पूरी स्थिति दिखाई दे रही है। पूरा का पूरा पुलिस महकमा यहाँ पर है, जिला प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, पूरा का पूरा न्यायालय परिसर जो है वो इस वक्त चेक किया जा रहा है। बम मिलने की धमकी आसान नहीं कही जा रही है। साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और वो सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो जनता का हुआ है। कई लोगों की, कई कैदियों की, कई लोगों की यहाँ जमानतें होनी थी, आज कई लोगों के केस की सुनवाई होनी थी, कई लोग जो आसपास के गांवों से गरीब जनता यहाँ पर आई थी उन लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इस तरह के कामकाज ठप होने से अभी तक की मौजूदा स्थिति में कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं मिली है और अभी प्रोसेस जारी है, चेक किया जा रहा है। अभी भी कार्रवाई जो है वो थमी नहीं है। हर एक एरिया बहुत ही मुस्तैदी से पुलिस प्रशासन और एटीएस की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है, सभी तरफ से जांच जारी है। फिलहाल अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है बम की या इस तरह की। डॉग स्क्वाड भी लगातार जो है वो इस पर लगा हुआ है। आगे की जो भी मौजूदा स्थिति होगी हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपको चैनल पर ज़रूर बताएंगे। नमस्कार।